गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम क्लास 12 में उस वक्त डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो है फैक्टर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, या इस तरह से लिख सकता है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। उस वक्त जो आपका एक रिलेशन निकाला था, R इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये लिखा था। ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना, M कांस्टेंट रहेगा, N भी कांस्टेंट रहेगा, E भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो कंडक्टर के आपके तीन चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लिखा था। इंक्रीज इन लेंथ इन मतलब इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस आप लोगों का अगर कंडक्टर जो है ठीक होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आपका थीन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ये भी है। मींस तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले पहले और दूसरे को कंबाइन करेंगे। जब पहले और दूसरे को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इस रो को आप लोगों ने कहा था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे। उस वक्त हमने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपका कॉपर का प्लेट है और कॉपर का वायर है, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा लेकिन रेजिस्टेंस जो है अलग अलग होगा, क्योंकि डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। तो इस कांस्टेंट को आप लोगों ने कहा था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल, ये लिखा था। रेजिस्टिविटी ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट आएगा ओम मीटर। ठीक है ना, ये था आपका रेजिस्टिव। अब हम देखते हैं ये वाला रिलैक्सेशन टाइम। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा था फैक्टर में, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, जैसे कि आपका कंडक्टर है ना, कंडक्टर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया, इसके साथ एक जो है ये कर दिया, मतलब जो है एक पोटेंशियल लगाता है, एक बैटरी को कनेक्ट करता है। बैटरी कनेक्ट करने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कौन सा होगा, थर्मल एनर्जी। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी होना चाहिए आपका थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का थर्मल एनर्जी अब बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो ये फ्लक्चुएट करेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। ज़्यादा फ्लक्चुएशन का मतलब जो है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है बढ़ेगा। इसका जो है पहले अगर मैं कहूँगा 3 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो इसका जो है बाद में इस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, तो इसकी वजह से इसका जो है 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जिसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है ना, तो इसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ेगा। जब इसका स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका 1/2 mv²। जब इसका स्पीड बढ़ेगा या वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पर जो है कोल्यूजन होने के लिए जो टाइम होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन आयन के बीच में जो टाइम होगा, वो टाइम आपका रिड्यूस होगा। पहले धीरे धीरे मूव कर रहा था तो कोल्यूजन होने के लिए टाइम लग रहा था। जब आप लोगों का जो है टेम्परेचर बढ़ा देगा, इसकी वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए कम जो है टाइम जो है कम होगा। इसकी वजह से जब आपका जो है रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। तो टेम्परेचर से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये याद रखना। ठीक है ना, एक चीज़ आप लोग पढ़ लेना खुद, फैक्ट मतलब जो है इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस करके पढ़ लेना। ठीक है ना, वहाँ पर आपका एक कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं अल्फा। अल्फा जिसे रिप्रेजेंट किया होगा आपके बुक में, आप लोग चेक कर लेना। ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए।
पॉजिटिव का मतलब जो है आप टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगा तो मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में जब आप लोग अल्फा बढ़ा देंगे ना या टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वो हम सेमीकंडक्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जब सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस आपका कम होता है, कंडक्टर में आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आज ईएमएफ और आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये आप लोग बुक से देख लेना, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो आपका इट इज दी, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है ना। इट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल। ये आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल ऑफ सेल के बीच में, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। It is the potential difference between the two terminal of cell when no current is drawn from the cell. इसमें देखो आपका इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं या आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं डायरेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल लिख सकते हैं, या बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस या बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखो बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ between two terminal of cell when current is drawn from the cell। अब इसको हम डायग्राम से थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखो आपके पास एक बैटरी है ना या एक सेल है। अब इस सेल को मैं कनेक्ट करूंगा एक रेजिस्टेंस से, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक स्विच की है ना, यहाँ पर पहले किए थे। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ। जो ही मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, अभी आपका स्विच ऑफ है ना, सर्किट ओपन है, तो यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, बैटरी से कोई करंट नहीं निकालेगा, या बैटरी में से करंट जो फ्लो करेगा वो आपका जीरो है। अभी इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि आपका स्विच क्या है, ऑफ है ना। देखो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल ऑफ सेल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर कोई करंट निकाल नहीं रहा है, कोई करंट निकाल नहीं रहे का मतलब जो है यहाँ पर आपका स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ मीन्स आप लोग कह सकते हैं सर्किट को आप लोग कह सकते हैं ओपन सर्किट। किसी किसी बुक में ये लिखा होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। व्हेन द सर्किट इज ओपन मीन्स यहाँ पर आपका स्विच ऑफ है तो कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर स्विच ऑन कर दो, ऑन करेगा। जो आप स्विच ऑन करेगा तो यहाँ पर आप लोगों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आएगा पोटेंशियल, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आप करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा उस वक्त आप लोगों का जो दो टर्मिनल के बीच में, या यहाँ पर देख सकते हैं, या पॉइंट ए बी लिख सकते हैं, या इस पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं, या इस पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों का सेम है। तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों का क्या बनेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो इसीलिए लिखेंगे इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल मींस आपका सर्किट जो है क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है ना। ईएमएफ इज द सोर्स। ईएमएफ आपका क्या एक सोर्स है ना, मींस बैटरी के अक्रॉस आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस मींस बैटरी के अक्रॉस एक सोर्स है ईएमएफ। ये आपका इफेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट। ये आपका एक इफेक्ट है ना, मींस आप लोगों का इस सोर्स की वजह से यहाँ पर कोई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इस जो है कंडक्टर या इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ इफेक्ट आ रहा है, इस इफेक्ट को आप लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड, ईएमएफ जो होगा
वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेस होना चाहिए किससे, ईएमएफ से। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अगला हम देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हम डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।